अध्याय 4 नरक और पापों का भयानक वर्णन। पापी आत्माओं की डरावनी यातनाएं। धर्मराज की सभा में चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा सुनाए जाने के बाद पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार नरक भेज दिया जाता था। गरुड़ जी ये सब सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, नरक कैसा होता है? वहाँ पापी आत्माओं को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, नरक का वर्णन सुनकर भी मनुष्य के शरीर में भय उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भुगतती हैं। जो व्यक्ति जीवन में अधर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। गरुड़ जी शांत होकर भगवान की बातें सुनने लगे। नरक का भयावह दृश्य। भगवान विष्णु बोले, नरक में चारों ओर अंधकार और आग होती है। वहाँ भयानक चीखें सुनाई देती हैं। पापी आत्माएं दर्द से चिल्लाती रहती हैं। कहीं आग के कुंड होते हैं, कहीं लोहे की जलती हुई भूमि। वहाँ की हवा भी गर्म और विषैली होती है। नरक में रहने वाले जीव अत्यंत डरावने होते हैं। यमदूत पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार अलग अलग नरकों में ले जाते हैं। झूठ बोलने वालों की सजा। भगवान बोले, जो मनुष्य झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है उसे तामिस्र नरक में भेजा जाता है। वहाँ उसे अंधेरे में रखा जाता है। यमदूत उसे लोहे की छड़ों से मारते हैं। प्यास लगने पर भी उसे पानी नहीं मिलता। वह बार बार चिल्लाता है, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। चोरी करने वालों का नरक। भगवान बोले, जो लोग दूसरों का धन चुराते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं और लालच में अधर्म करते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नरक में भेजा जाता है। वहाँ चारों ओर घना अंधकार होता है। भयानक जीव उनके शरीर को नोचते हैं। उनकी भूख और प्यास कभी समाप्त नहीं होती। माता पिता का अपमान। भगवान विष्णु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें दुख देती है या उनकी सेवा नहीं करती, उन्हें कठोर नरक मिलता है। ऐसी आत्माओं को जलती हुई भूमि पर चलाया जाता है। उनके शरीर को अग्नि से जलाया जाता है। वे बार बार क्षमा मांगती हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। निर्दोषों को कष्ट देने वालों की सजा। भगवान बोले, जो लोग कमजोर और निर्दोष लोगों को सताते हैं, उन्हें नरक में वही पीड़ा 1000 गुना अधिक सहनी पड़ती है। यदि किसी ने किसी को भूखा रखा हो तो नरक में वह स्वयं भूख से तड़पता है। यदि किसी ने दूसरों को जलाया हो तो उसे अग्नि में डाला जाता है। यदि किसी ने किसी का दिल दुखाया हो तो उसे मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। हिंसा करने वालों की यातना। भगवान विष्णु बोले, जो लोग बिना कारण पशुओं और मनुष्यों को मारते हैं, उन्हें भयानक नरकों में भेजा जाता है। वहाँ हिंसक जीव उनके शरीर को काटते रहते हैं। वे भागने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं बच नहीं पाते। लोभ और अहंकार का परिणाम। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, धन और अहंकार में डूबे लोगों का क्या होता है? भगवान बोले, जो व्यक्ति धन के घमंड में गरीबों का अपमान करता है, उसे मृत्यु के बाद अपमान और पीड़ा मिलती है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, नरक में वही स्वयं अपमानित होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। व्यभिचार और अधर्म। भगवान विष्णु बोले, जो लोग विवाह और धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, दूसरों के परिवार को नष्ट करते हैं, उन्हें भी कठोर दंड मिलता है। ऐसी आत्माओं को जलते हुए लोहे के स्तंभों से बांधा जाता है। वे दर्द से चीखती रहती हैं। नरक में समय का अनुभव। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, आत्माएं नरक में कितने समय तक रहती हैं? भगवान बोले, जब तक उनके पापों का फल समाप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें नरक में रहना पड़ता है। वहाँ एक क्षण भी हजारों वर्षों जैसा लगता है। पापी आत्माएं लगातार पछताती रहती हैं। वे सोचती हैं, काश हमने जीवन में धर्म किया होता। पुण्यात्माओं की रक्षा। भगवान विष्णु बोले, लेकिन हे गरुड़, जो व्यक्ति धर्म, दया और भगवान की भक्ति करता है, उसे नरक का भय नहीं सताता। दान, जप, तप, सत्संग और भगवान का स्मरण आत्मा की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों के पास यमदूत भी भय से नहीं आते। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी भी दुखी होकर पूछा, हे प्रभु, संसार के लोग इन बातों को जानते हुए भी पाप क्यों करते हैं? भगवान विष्णु बोले, माया और मोह मनुष्य को अंधा बना देते हैं। वह धन, क्रोध और लालच में इतना फंस जाता है कि धर्म भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग सुनता है, उसका हृदय बदल सकता है। भगवान का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। धन, शरीर और संसार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। केवल कर्म आत्मा के साथ जाएंगे। गरुड़ जी की भावुकता। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ हे गरुड़, धर्म ही आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अध्याय 4 का संदेश। गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि हर पाप का दंड अवश्य मिलता है। झूठ, हिंसा, चोरी और अहंकार मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दया और भक्ति आत्मा की रक्षा करती हैं। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसी दिव्य शिक्षा के साथ गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का समापन होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए अध्याय 5 देखें।